राधे राधे डिवाइन सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का थीम है कि फ्रेंड्स, जो कौन ऐसा पर्सन है जो आपको इग्नोर करने के बाद अब काफी ज्यादा पछता रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है अपनी गलतियों के लिए, वो आपसे माफ़ी माँगना चाहता है। ओके, सो रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट की रीडिंग जो है वो, आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रख लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग में कही गई सारी की सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। मे बी 20%, 10% भी रेजोनेट कर सकती है या फिर 100% भी रेजोनेट कर सकती है। ओके, सो ओपन माइंड होकर के रीडिंग को सुनना है, ठीक है? सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय हो, मंगल हो। और हाँ, आप लोगों का दिल से शुक्रिया। आप लोग जितना भी प्यार, जितनी भी ब्लेसिंग्स मुझे भेजते हो, सारी की सारी मल्टीपल टाइम कन्वर्ट होकर के आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो, यही मेरे दिल से कामना है, अपने आराध्य से कामना है। सो चलिए प्लीज़ डिवाइन गाइड कर दें मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं। कौन एक ऐसा पर्सन है जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पछता रहा है, उनको इग्नोर करने के बाद, उनको नज़रअंदाज करने के बाद? ओके, सो चलिए रीडिंग को देख लेते हैं। जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि कार्ड की जो सफलिंग हो रही है, आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं। इमेज को विजुअलाइज करें ताकि आने वाली जो भी एनर्जी है वो कार्ड से रेजोनेट कर सके। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। प्लीज 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 डिवाइन गाइड कर दें, प्लीज डिवाइन गाइड कर दें। थैंक यू सो मच डिवाइन। जय हो, मंगल हो। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, आपके पर्सन के कहीं ना कहीं दिमाग से खेला गया है। ओके, ये जो एक रीडिंग है, ये मुझे देखो, मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही थी वही ये एनर्जी निकली है। लवर्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये जो पर्सन है, ये डेफिनेटली ये पर्सन आपके पार्टनर है, स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ में से कोई एक हो सकते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो थर्ड पार्टी यहाँ मौजूद है। यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आई है, थर्ड पार्टी यहाँ मौजूद है। चलिए और देख लेते हैं। कार्ड जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगी। बट ये चीज़ तो है कि आपके पर्सन का यहाँ पे ब्रेन वॉश किया गया है। किसी तरह का बंधन हो सकता है, टोटका भी हो सकता है, या फिर नहीं कुछ तो किसी ने तो ब्रेन वॉश किया है, किसी ने कुछ भड़काया है, सोचा समझा हुआ ये चीज़ आपके रिलेशनशिप में है। और ये पर्सन लवर्स की एनर्जी है। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ में से कोई एक ऐसा ही पार्टनर है यहाँ पर। ओके, जो वाइब आ रही है इस रीडिंग में मुझे यही समझ में आ रहा है। ओके, और देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करते हैं और देख लेते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, 2 ऑफ वैंड्स। ओके, 9 ऑफ वैंड्स, जजमेंट। अच्छा, हम्म और देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन, 3 ऑफ वैंड्स। आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक जजमेंट की एनर्जी आई है एंड स्ट्रेंथ है। ओके, ओ ओ लो जी, टोटल कहानी निकल करके आ गई, क्या चीजें हो रही है। ये पर्सन डेफिनेटली पछता रहे हैं। कार्ड को देख करके भी समझ में आ ही रहा है कैसे सर झुका हुआ है, बिल्कुल एनर्जी जो है बिल्कुल लो फील कर रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन अपने आप को बहुत ही ज्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एनर्जी इस वक्त उनकी लो है। एक पछतावा है, एक रिग्रेट है, जबरदस्त रिग्रेट है। क्रिएटर का कार्ड आया है। ओके, रिसेप्टिविटी। ओके, टोटलिटी। ओके, और देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कर दे। पोस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज,
लवर्स लो बॉटम ऑफ डेक में है। ये तो 100% कंफर्मेशन हो चुका है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली 2 लवर्स के कार्ड आने के बाद ये चीज़ तो डेफिनेटली तय हो गया है कि ये जो रीडिंग है ये आपके स्पाउस से ही है, ये आपके पार्टनर हैं, ये आपके हस्बैंड वाइफ में से कोई एक पार्टनर है, ठीक है? ये कपल की रीडिंग है डेफिनेटली। और इस पर्सन की मतलब यहाँ पर जो ये एनर्जी निकल के आई है ये डेफिनेटली यही चीज़ बता रही है कि आप दोनों में से कोई ये एक पर्सन है जो इस वक़्त जो है काफ़ी ज़्यादा डिटैच है अपने पर्सन से, या तो फिज़िकली या तो एक मतलब कहते हैं ना अनदर सिटी में हो सकते हो, कहीं अलग हो, मे बी डिवोर्स हो गया है, मे बी कुछ कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है सिनेरियो, या फिर साथ रह कर के भी अलग जैसा ही है सिनेरियो आप दोनों के बीच में। मतलब साथ हो, साथ रहने के बावजूद आप दोनों के बीच में एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एक गैप है आप दोनों के रिलेशनशिप में, एक तरह का एक अलगाव है एक दोनों के रिलेशनशिप में, ओके। बट यहाँ पर जो सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर भी यहाँ पर मैं बता दूँ। और दिख रहे हो चेहरा कैसे इस इंसान का बिल्कुल पछतावे की एनर्जी है, रिग्रेट है इस पर्सन को, डेफिनेटली 110% रिग्रेट है, ओके। अब दोनों का प्यार जो है देखो जब स्टार्ट हुआ है तो बिल्कुल प्योर सोल की तरह ही रहा होगा। लवर्स की एनर्जी है सो डेफिनेटली दोनों के बीच में जो है ना जितना 100% उनकी तरफ से अटैचमेंट था उतना ही 100% आपकी तरफ से भी अटैचमेंट रहा है इस रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप शुरू से ही खराब रहा है। दोनों में ऐसा है कि जो पिक यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो बिल्कुल ऐसा है कि आप दोनों दिल से जुड़े हुए हो। दिल से बिल्कुल एक-दूसरे से बिल्कुल इतनी अटैचमेंट है, भावनाएँ आप दोनों की एक-दूसरे को लेकर के बिल्कुल निस्वार्थ भावनाएँ हैं, भावनाएँ बिल्कुल प्योर है एक-दूसरे को लेकर के, कोई भी फीलिंग में कोई मिलावट नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल एक ट्रू फीलिंग जो होनी चाहिए एक कपल को लेकर के, वैसी ही ट्रू फीलिंग के साथ आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पर जो इनिशियल डेज़ हैं, जो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं मुझे, ओके। बट बट यहाँ पर जो है एक चीज़ जो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि यहाँ पर एक जो गेम हुआ है, कुछ ना कुछ तो गेम हुआ है एंड सोर्ड्स की एनर्जी है डेफिनिटली या तो इनको भड़काया गया है या तो इनको किसी न किसी तरह ब्रेन वॉश किया गया है किन्हीं लोगों के कारण, या फिर किसी न किसी टोने-टोटके का सहारा लिया गया है जिस जगह पर इनके दिमाग को ही बाँधने का काम किया गया है और वो किया गया है थर्ड पार्टी के ज़रिए। ये जो थर्ड पार्टी है, जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ये 2 से 3 लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ में। मे बी इनकी फैमिली हो सकती है, मे बी कोई अनदर पर्सन है, पर ये 2 से 3 लोग हैं। 2 फीमेल है, 1 मेल है और यहाँ इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है। एक तरह का दूरी आप दोनों के रिलेशनशिप में, कनेक्शन में, बाहरी चीज़ों का बहुत बड़ा खेल है, बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है इस बाहरी चीज़ ने आपके कनेक्शन को खराब करने के लिए। ये बाहरी इंसान कोई भी हो सकता है, जैसा मैंने पहले बताया कि इनकी फैमिली का हो सकता है, ठीक है? जो पहले इस कनेक्शन को दूर से देख रहे थे पर देख कर के इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। स्टार्ट में तो इन्होंने सोचा था कि आप दोनों में ही कुछ ऐसा अपने आप में ही कुछ लड़ाई झगड़े होंगे जिसकी वजह से जो है रिलेशनशिप खुद खराब हो जाएगा, पर ये नहीं हुआ। आप दोनों के बीच में इनको दिखा कि अरे नहीं, ये चीज़ तो दोनों बहुत ही हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, बिल्कुल बहुत अच्छा कनेक्शन है, एक ऐसा कनेक्शन है जिसको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर इनको ये चीज़ समझ में आ गई कि अब जो है ये चीज़ ऐसे नहीं काम चलेगा। अब यहाँ कुछ तो कुछ इनको करना ही होगा और जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया है कि आपके पर्सन को किया है पूरी तरीके से ब्रेन वॉश या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से कुछ भी ब्लैक मैजिक हो सकता है या कुछ तो ऐसा ज़रूर है, ठीक है? जिसकी वजह से जो है आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पर हुआ है मतलब एक डिस्टेंस आ चुका है, बिल्कुल एक डिस्टेंस आ चुका है। इस पर्सन के दिल-दिमाग में बिल्कुल ये चीज़ जो है ना आ गई कि आपके लिए एक नेगेटिव थॉट क्रिएट हो गया, आपके लिए एक नेगेटिव एक नकारात्मक सोच क्रिएट हो गई और इनको समझ में आने लगा कि ये लोग जैसा समझा रहे हैं, ये लोग जैसा बता रहे हैं, बिल्कुल आप वैसे ही इंसान हो। इनकी बातों में ये आपके पर्सन जो है पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई देने लगे, ठीक है? मतलब यहाँ पर इस पर्सन ने कोई अक्लमंदी नहीं दिखाई है, उसने बिल्कुल इन लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया है और आपको किया है नज़रअंदाज, ठीक है? और ये पर्सन जो है ये अब जो है प्रेज़ेंट एनर्जी ये अब जो है अब पछता रहे हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ इन्होंने अपने हाथ से खो दी है। क्या जो चीज़ थी, जो कीमती चीज़ थी, वो चीज़ जो है इन्होंने कैसे अपने हाथ से गँवा दी है, अब इनको समझ में वो चीज़ आ रही है। अब इन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है कि कोई कीमती चीज़ जब हाथ से चली जाती है तो उसका क्या रोल होता है लाइफ़ में। शायद पहले इनको नहीं पता था बट अब इनको समझ में ये चीज़ आ रही है। अब समझ में आ रही है शायद
आपने अपने ऊपर काम किया है या फिर आपकी वैल्यू यहाँ पर इनको समझ में आई है। देख रहे हो पेंटिकल्स है, मतलब कीमती चीज़, ठीक है? एक कीमती चीज़, आप अपने आप में बहुत ही कीमती हो, ये चीज़ तो है कि अपने आप में ऐसा नहीं है कि आप साधारण इंसान हो। आप अपने आप में भी बहुत ज़्यादा क्षमता है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एंड अब जो है ना, कहते नहीं है इंसान को कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताने से क्या होगा, तो वही चीज़ हो चुकी है कि अब इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है, रिग्रेट की एनर्जी है डेफ़िनेटली इस पर्सन में। बहुत ज़्यादा पछतावा है, कहीं न कहीं शर्मिंदगी भी है अपने किए पर कि क्या इन्होंने क्या बहुत बड़ी गलती की जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अब समझ में आ रहा है कि दूसरों की बातों में आकर के जो इन्होंने क्या कुछ अपने जीवन से खो दिया है, क्या कुछ अपनी लाइफ़ से इन्होंने आउट कर दिया। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे नज़र आ रही है कि पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड यहाँ पर क्रिएटर की एनर्जी। देखो, अब इस पर्सन को बहुत अच्छे से एक चीज़ रियलाइज़ हुई है। देखो, ये चीज़ जो है ना, ये खुद ब खुद नहीं हुई है। अब इस पर्सन को कहीं न कहीं इसका रूट चक्र हील हुआ है। इसको कुछ न कुछ अपना, एक नहीं कहते आत्मज्ञान होना, ठीक है? ये चीज़ अब इसको समझ में आ रही है कि थर्ड पार्टी ने ही शायद इनको जो है बाँध रखा था, या फिर उनकी बातों में ये आ गए, या फिर इन्होंने अपने दिमाग का कम इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से, क्योंकि देखो क्रिएटर की एनर्जी है, सो डेफ़िनेटली इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि क्या बड़ी गलती हुई है। जब इंसान अकेले होता है ना, तब उसको समझ में आता है कि अच्छा सामने वाला क्या कह रहा था, वो क्या कह रहा था, ये क्या कह रहा था। भीड़ में दिमाग काम नहीं करता इंसान का। जब अकेले होते हैं इंसान, तब समझ में आता है कि किसकी कहाँ ज़रूरत थी, किसने कहाँ पर कौन-सा रोल प्ले किया, और जब सामने से इंसान हट जाता है, गायब हो जाता है, या फिर वो आपको क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंस देना बंद कर देता है, देन उसको समझ में आता है कि क्या चीज़ें थी, क्या उसने खो दिया। बेसिकली जाने के बाद, बेसिकली लॉस करने के बाद ही इंसान को उसकी कीमत समझ में आती है। ये चीज़ यहाँ पर निकल कर के आ रही है और आपके पर्सन को भी अब इस बात का ज्ञान हो रहा है, अब इस बात का रियलाइज़ेशन है, पछतावा है कि क्या उन्होंने अपनी लाइफ़ से लॉस किया है। ओके। नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ओके, ये पर्सन देखो, भड़काने के बाद इस पर्सन के साथ क्या हुआ कि इनको बहुत ज़्यादा भड़काया गया, उकसाया गया, या इनके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, अपने ईगो में आ गए, अपने एरोगेंस में आ गए। इनको लगा कि भाई मैं तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी भी पर्सन की ज़रूरत नहीं है, मैं जो भी करूँगा, जो भी कहूँगा, सारे डिसीजंस मेरे हैं, आप कोई भी इस डिसीजन को लेने वाले नहीं हो। और इनको अपनी फैमिली या फिर थर्ड पार्टी, उन पर ही इनको पूरा ट्रस्ट हो गया कि जो वो बोल रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, ठीक है? या फिर इन्होंने भी इनको भड़काया कि तुम अपने आप में पूरे तरीके से, नहीं कहते कि सक्षम हो, ठीक है? पूरे तरीके से अपने आप में सक्षम हो, ठीक है? दूसरों के चक्कर में मत पड़ो। और ये दूसरा कौन था? ये आप। स्ट्रेंथ के कार्ड में ये चीज़ मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि ये चीज़ जो है ना, ये कहीं न कहीं इनको लोगों ने ये भी समझाया कि आपको जो है सामने वाले इंसान ने पपेट बना कर के रखा है, ठीक है? वो चीज़ उनको समझाया गया कि तुमको जो है, तुम्हें क्या किया जा रहा है कि सामने वाला इंसान, मतलब आप उनको पपेट बना कर के रख रहे हो। आप उनको बाँध कर के रख रहे हो, अपने इशारों पर चला रहे हो और तुम उनके इशारों पर मत चलो, ठीक है? ये चीज़ इनको ब्रेन वॉश किया गया कि आप अपने पार्टनर को बिल्कुल जो है ना, एक चाबी की तरह अपने हाथ में चाबी रखते हो, अपने हाथ में कमान रखते हो और इनको अपनी मर्ज़ी से घुमा रहे हो। जो चीज़ इनको समझ में आई कि अच्छा, मतलब ऐसी कुछ बात है, ऐसे ही कुछ कह कर के इनको ब्रेन वॉश किया गया है, जो यहाँ पर एक एनर्जी निकल कर के आ रही है। डेफ़िनेटली ये पर्सन देखो बिल्कुल ईगो वाले तो हैं, ठीक है? और इनको ये चीज़ ट्रिगर हो गई क्योंकि आपकी भी एनर्जी जो है उतनी ज़्यादा हाई ऑरा है, आपका वाइब्रेशन आपकी हाई है, एनर्जी हाई है। तो इस पर्सन को यही चीज़ समझ में आ गई कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, ठीक है? मुझ में भी ये कैपेबिलिटी है, ये कैपेसिटी है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं क्यों किसी का पपेट बनने लगा, ठीक है? नहीं कहते आप, कई लोग होते हैं ना कि जैसे ऐसे कहते थे कि अच्छा जोरू का गुलाम है, तो वैसे ही अच्छा नहीं, अपने हस्बैंड के इशारों पर चलती है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पर हुआ है ज़रूर आप दोनों के कनेक्शन में, ओके। और जो कि ये बिल्कुल थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ आई है और जिसकी वजह से आपके पर्सन का यहाँ पर बिल्कुल आपको एक डिफरेंट फेस देखने को मिला होगा, डिफरेंट फेस बिल्कुल यहाँ पर एक मतलब रंग बदलना, लिज़ार्ड की एनर्जी, एक रंग बदलना, मतलब जैसा आप पहले उनको जानते थे उससे ये पर्सन डेफिनिटली बिल्कुल पूरे तरीके से घूम गए, बिल्कुल मतलब एक चेहरा ही इन्होंने बदल लिया। बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करने लगे, अलग तरीके से आपके साथ बर्ताव होना स्टार्ट हो गया, मतलब इनको एक ईगो आ गया अपने अंदर
कि हाँ, ये हैं अपने आप में, ठीक है? ये अकेले ही हर कुछ सँभालने लायक हैं, अकेले ही हर चीज़ के लिए जो है तैयार हैं। मतलब एक कहते हैं ना कि एक एक चीज़ की जैसा थर्ड पार्टी ने समझाया, वैसा ही इनके दिमाग में बिल्कुल ब्रेन वॉश हो चुका है कि अब जो हैं यही हैं, ठीक है? इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। एक मतलब अब भला देखो ये चीज़ तो है कि एक राजा है, ठीक है? किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, राजा है, तो बिना राज्य के राजा कैसा? बिना प्रजा के राजा कैसा? बट यहाँ पर इनको यही चीज़ समझ में आ गई कि भाई मैं तो सबसे सक्षम हूँ, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। मतलब देखो एक कपल में जो डोमिनेंसी होती है ना कि हाँ, मैं सुपर हूँ, मुझे दूसरे की ज़रूरत नहीं है, दूसरे को ही मेरे पीछे आना होगा, मुझे नहीं। यहाँ कुछ ऐसी ही चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है? देखो जो चीज़ें कार्ड बता रही है वही मैं बता रही हूँ, कोई अपनी तरफ से मेरी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? जैसे कार्ड आ रहे हैं, कार्ड भी आप सामने से देख रहे हो, आपको भी जो एनर्जी समझ में आ रही होगी रिसीव यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। इस पर्सन में ईगो, एरोगेंस बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड ये दिखाने लगे, ठीक है? लोगों के भड़काने से ही सही लेकिन एटीट्यूड ये दिखाने लगे। बिल्कुल मतलब पूरब से पश्चिम वाली एनर्जी आ गई कि पहले जिस तरीके के थे, बिल्कुल उससे नेगेटिव हो चुके हैं ये पर्सन, हो चुके थे। सॉरी पास्ट की एनर्जी में बिल्कुल नेगेटिव हो गए। जहाँ एक तरफ हमने देखा होगा कि ये पर्सन पहले जिस तरीके थे, अब वो बिल्कुल अलग टाइप से बिहेव करने लगे। लेकिन अब इस पर्सन को यहाँ पर रियलाइज़ेशन हुआ है कि क्या खो दिया इन्होंने, क्या गलती कर दी इन्होंने, क्या चीज़ थी जो इनके पास कीमती थी, जिसको इन्होंने खो दिया। ये जो कीमती चीज़ थी, ये जो कीमती थे आप इनकी लाइफ़ के लिए, ठीक है? अब आपकी कीमत इनको एहसास हो रही है। कार्ड को आप देखो ध्यान से, कैसे इस पर्सन का चेहरा ऐसे लटका हुआ है, कैसे फेस बिल्कुल लटका करके इन्होंने रखा है कि अब इनको समझ में आया कि ये जो कीमती चीज़ है, ये इन्होंने अपनी लाइफ़ से कैसे लॉस कर दिया है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही है। और अब इनको समझ में ये चीज़ आ गई है कि कैसे कैसे अब इस रिलेशनशिप को ठीक किया जाए, ठीक है? कैसे इस रिलेशनशिप में अब सुधार लाया जाए क्योंकि अब क्या हो रहा है ना कि अब इनको आपकी याद आ रही है। इग्नोर तो इन्होंने कर लिया। हुँ। इग्नोर तो अब इन्होंने कर लिया बट अब जो है अब जब वैल्यू समझ में आई है तो अब क्या है कि अब आपकी याद आ रही है। अब चीज़ें समझ में आ रही है कि कैसे ठीक करना है, क्या करना है, नहीं करना है, किस तरीके से जो है एक कीमती चीज़ इनके हाथ से खो गई जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थी। अब वैल्यू समझ में आ रही है। देखो आपकी वैल्यू अब इनको समझ में आ रही है और जिसकी वजह से अब ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं। अब इनको थर्ड पार्टी और आप दोनों के बीच में जैसे चुनने की ज़रूरत हो रही है ना वैसी और इन्होंने क्या किया है कि अब इनको समझ में आ गया कि कौन इनके लिए वर्क कर रहा है और इन्होंने चुना है अब आपको। आपको इन्होंने यहाँ पे देख रहे हो टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है जिसमें एक वैंड को इसने अपने हाथों से पकड़ रखा है एंड ग्लोब इसके हाथ में। सो इनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आप हो इनकी पूरी दुनिया और इन्होंने आपकी तरफ आने का अब निर्णय लिया है कि अब इनको ये चीज़ पछतावा हो रहा है कि क्या लॉस किया है इन्होंने, ठीक है? क्या लॉस किया है। ये पूरे सिनेरियो में अब इनको समझ में आ चुका है कि अगर ये दुनिया के पीछे रहे तो इनका खुद का रिलेशनशिप और एक कीमती चीज़ इनके हाथ से गायब हो जाएगी, जो हो आप। तो यहाँ पर अब ये नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ें इनके साथ हो इसलिए ये आपको पूरी दुनिया अपने मानते हैं और आपको ही अब साथ लेकर के चलना चाहते हैं। अब इनको समझ में आ चुका है कि आप ही वो मजबूत खंभा हो, एक नहीं कहते बैकबोन, बैकबोन होना है, ठीक है? जो सपोर्टिव सिस्टम इनकी लाइफ का वो थे आप, ठीक है? क्योंकि आपके रहने से ही इनकी लाइफ में जो एक रुत थी, जो इनके चार्म थे, वो आपके रहने से ही थी। अब इनको ये आपके हटने के बाद समझ में आ रहा है। सो अब इनकी निगाहें जो बिल्कुल आपकी तरफ है, ओके? और ये चीज़ अब इनको समझ में आ रही है कि कैसे किसी की बातों में आकर के जो इन्होंने अपने ही पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है, अपने ही पाँव पर जो इन्होंने कितना बड़ा मतलब घात कर लिया, क्या इन्होंने खो दिया है। ये चीज़ अब इस इंसान को बहुत ज़्यादा यहाँ पर सचमुच में रिग्रेट फ़ील हो रहा है, बहुत आपकी याद आ रही है। चीज़ें जो है कहीं न कहीं ये ठीक करना चाहते हैं क्योंकि अब देख रहे हो 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड इस कार्ड को ध्यान से देखो आप, ये पर्सन जो है ये अकेले खंभा लेकर के खड़ा है, ठीक है? बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बीच में घिरा हुआ है। अब इसको जो है बहुत सारी समस्याएँ समझ में आ रही है और इस समस्याओं के बीच में ये पर्सन क्या है अकेला। इस पर्सन के पास अब कोई नहीं है। अब इस पर्सन के पास कोई नहीं है, परेशान है, अकेला है।
दुखी है, इसको टेंशन हो रही है, चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, याद भी आ रही है, प्रॉब्लम्स भी वन बाय वन बहुत सारे लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है? जहाँ पर ये भीड़ के साथ थे, जहाँ पर इनको लग रहा था कि ये अकेले सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, अकेले ही हर चीज़ के लिए मतलब तैयार हैं, सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, मतलब अपने आप को नहीं सोच लेना कि हाँ, आई एम द बॉस। वो चीज़ ये जो सोच रहे थे, वो चीज़ ही अब इनको भारी पड़ रही है। अब भारी पड़ रही है क्योंकि जिस भीड़ के साथ ये चल रहे थे, आज वो भीड़ इनके साथ अब नहीं रही। अब इनको वो चीज़ अकेलापन फ़ील होने लगा। देखो कपल के साथ क्या होता है ना कि कई चीज़ें हैं जो साथ में रहने के बाद आपस में लोग शेयर करते हैं, अपना दुःख, दर्द, तकलीफ़ शेयर करते हैं एक-दूसरे से। कुछ डिसीज़न्स होते हैं जो आदमी निस्वार्थ भाव से ही कपल्स में ही है जो निस्वार्थ भाव से लोग आपको बताएँगे, समझाएँगे। आपकी कीमत अब समझ में आ रही है कि बिना किसी लोभ, बिना किसी लालच के कोई एक इंसान था जो मेरे पीछे हमेशा था खड़ा, एक बैकबोन की तरह जो मुझे हमेशा सपोर्ट कर रहा था। ये चीज़ अब इनको समझ में आ रही है कि क्या होता है, एक लाइफ पार्टनर होना, एक जीवन साथी होना क्या है। आप तब उनके बदौलत एक किंग की तरह रूल कर रहे थे, एक किंग की तरह आपका एक ऑरा था। कब? किसके बदौलत? आपके बदौलत। और आज आप नहीं हो तो देख लो इनकी कंडीशन क्या है। देख लो इस तरह की कंडीशन में आज ये फँसे हुए हैं जहाँ पर ये परेशान हैं, उदास हैं, तबीयत भी मुझे लग रहा है खराब है, कुछ ऐसी हेल्थ इश्यू भी इनके साथ चल रही है जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लॉस्ट फ़ील कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा परेशान से यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है? चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो है उलझ चुकी है अब इनकी लाइफ़ में। अब इनको जो है मतलब ये चीज़ समझ में आ गया कि कोई भी इंसान इनका अपना नहीं है। ये जो थर्ड पार्टी को अपना समझ कर के बैठे थे, आज वो भी सेल्फिश निकल चुके हैं। वो भी कहीं न कहीं इनके पैसों को लेकर के थे। आज जब सारी चीज़ें जो है इनके हाथ से निकल रही है और अकेले पड़ रहे हैं, कहीं न कहीं अकेले हैं। अकेलापन जब इनको घेर रहा है, तब इनको समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ें खो गई हाथ से। ओके। क्योंकि कहीं न कहीं आप इनकी लाइफ में क्या करते थे टोटलिटी का कार्ड है एंड 3 का नंबर है, सो जुपिटर का नंबर है, जो क्या बताता है यहाँ पर कि मतलब एक ये सॉरी बुध का कार्ड है। सो ये क्या बताता है कि एक जो है विज़डम, एक जो ज्ञान है, एक जो चीज़ स्टेबिलिटी है, आप क्या देते थे इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी। अगर कपल में क्या होता है कि एक हस्बैंड वाइफ में क्या है कि एक पर्सन अगर गिर रहा है, तो दूसरा पर्सन उसको सँभालने के लिए एनी टाइम हाज़िर होता है। दूसरा पर्सन उसको हमेशा सपोर्ट करता है। देख रहे हो इस रीडिंग में, इस कार्ड को आप ध्यान से देखो। एक इंसान तभी रिस्क लेता है जब सामने वाला इंसान उसको एक सपोर्ट करने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पर जो है आपके लिए भी चीज़ मुझे यही दिख रही है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आपने इनको बहुत ही ज़्यादा इनका फ़ेवर लिया था एक वक़्त पर, जहाँ पर जो है इनको मतलब बहुत तरीके से आपने सपोर्ट किया, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो, फिज़िकली सपोर्ट हो, मेंटली सपोर्ट हो, इनके निर्णयों में आपने इनको मतलब सपोर्ट किया, जहाँ जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में जो है एक सक्सेस कर पाए, ग्रोथ कर पाए। आपने कहीं न कहीं ये चीज़ नोटिस की होगी कि आपके आने के बाद ही इनकी लाइफ में ये आगे जो है बढ़े थे। ये जो किंग की एनर्जी है, ये कहीं न कहीं आपके सपोर्ट सिस्टम की ही वजह से थी। आपने जो सपोर्ट किया था, आपने जो इनको हेल्प की थी, उसकी वजह से ये किंग की एनर्जी में थे। बट इनको क्या चीज़ समझ में आ गई, लोगों ने क्या समझा दिया कि आप तो पहले से ऐसे थे, आपकी तो एनर्जी ही ऐसी है, ठीक है? आपके पर्सन की वजह से आप नहीं हो इस तरह की एनर्जी में। बट इनको अब समझ में आ रहा है कि वो जो कीमती चीज़ थी, वो जो बैकबोन था, वो कौन था? वो आप थे। वो कौन था? वो आप थे। और अब जो है ये पर्सन बिल्कुल अब इस चीज़ के रिग्रेट में है। अब इनको समझ में आ रहा है कि ये इस कीमती चीज़ के खज़ाने की वजह से ही जो है ना ये राजा बने हुए थे। आज अकेले हैं, आज कोई इनको सँभालने वाला नहीं है, आज कोई इनको सपोर्ट सिस्टम देने वाला इंसान नहीं है। जहाँ ये भीड़ में पहले अपने आप को अकेला समझ के बॉस समझते थे, आज देखो खुद भी अकेले हैं, पर आज वो बॉस की कंडीशन में नहीं है। आज कोई इनको सँभालने वाला इंसान नहीं है, कोई इनसे हाल समाचार पूछने वाला इंसान नहीं है कि हाँ ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? जो जेन्युइन तरीके से, जो एक निस्वार्थ भाव से जो चीज़ें होती है, जो बिना स्वार्थ के जो इंसान कोई किसी के साथ रहता है, उसकी केयर करता है, वो चीज़ अब इस इंसान ने लॉस्ट कर दी। मतलब एक बेसिक चीज़ समझ रहे हो कि ठीक है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, भीड़ हो सकती है, फैमिली हो सकती है, बट एक जो जेन्युइन चीज़ होती है, जो पूछने वाला एक इंसान होता है, जो निस्वार्थ भाव से केयर करने वाला इंसान होता है, वो चीज़ अब इस पर्सन ने खो दी है अपने हाथ से। अब इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है कि क्या बड़ी गलती की है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है, इनको डेफ़िनेटली ये चीज़ पता चली है कि प्योर सोल थे आप। एंड आप क्या है, जजमेंट की एनर्जी।
तब जा करके आपकी लाइफ में कहीं न कहीं आपने भी ये जजमेंट माँगा था ईश्वर से कि जो चीज़ इनके साथ आपके साथ जो घटित हुई है, ठीक है? ये चीज़ें गलत हुई है और कहीं न कहीं आपने ईश्वर से बहुत ज़्यादा गुहार लगाई थी जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो ये जजमेंट की एनर्जी आई है या फिर इनकी लाइफ में भी ये चीज़ अब इनको जजमेंट आ रहा है ईश्वर की तरफ से और तब इनको ये चीज़ ज्ञान हो रहा है, भान हो रहा है, आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है कि हाँ, इन्होंने सच में एक बड़ी गलती की, सच में एक बहुत बड़ा लॉस किया है, सचमुच में एक बहुत बड़ी चीज़ अपने हाथ से खो दी है। जो चीज़ इनकी लाइफ का मतलब कहते हैं ना कि पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाना, वो चीज़ हो गई है, ठीक है? दोनों चीज़ें जो है मतलब दोनों लोग जो है आपस में कैसे कनेक्ट रहते हैं, कैसे एक-दूसरे की बातों को प्रेफ़रेंस देते हैं, ये चीज़ आज इनको जो है ना समझ में आ रहा है कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, देख लो। कहाँ फँस चुका है, कहाँ किस जगह पर अब उसकी एनर्जी लग चुकी है। अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपके रहने का मतलब क्या था और नहीं रहने का मतलब क्या है। ये चीज़ यहाँ पर अब इस पर्सन को प्रेज़ेंस में समझ में आ रहा है। मेबी हो सकता है कि आप देखो साथ रह कर के भी हो सकता है कि आप थोड़ा-सा इनसे डिटैच हो चुके हो, ठीक है? आपने कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में अपना कदम आगे बढ़ा लिया, 3 के नंबर है, जुपिटर का नंबर है, सो आपने अपना ज्ञान, अपनी विज़डम शायद आपने अपना रास्ता अलग कर लिया, शायद आप अपनी लाइफ़ में और ज़्यादा तरक्की कर रहे हो और अपनी लाइफ़ में आप अपने ऊपर अब ध्यान देना आपने स्टार्ट कर दिया है, शायद इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल चुके हो। यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि अब आप इन सारी चीज़ों से चाहे उन अपने रिलेशनशिप से ही कहीं न कहीं आप बाहर निकल चुके हो। अब उस रिलेशनशिप में अब आप अपने आप को उलझा करके नहीं रख रहे हो, ठीक है? आपने बिल्कुल वहाँ से मूव ऑन कर लिया है, देख रहे हो उस पर्सन को बिल्कुल अपने आप को हटा चुका है। सो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि आपने अपने आप को बिल्कुल एक तरीके से डिटैच कर लिया। डिटैच करके अपने आप को साइड कर लिया है, आप उनसे उलझे नहीं, आप उनसे लड़े नहीं, ठीक है? आपने बिल्कुल अपने आप को कर लिया है यहाँ से साइड। आपने अपना लाइफ़ का एक एम साथ रह कर के भी आपने क्या किया कि अपनी लाइफ़ पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, अपनी लाइफ़ पर, ठीक है? जितनी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, जितना एडजस्ट आप कर रहे थे इनके साथ, ठीक है? ये चीज़ें जो है आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ा था, बहुत कुछ चीज़ें जो है इस रिलेशनशिप में आपको एडजस्ट करके चलनी पड़ रही थी। बट इस पर्सन को उस समय ये चीज़ दिमाग में ही नहीं आया था। उस समय इसको ये बात समझ में नहीं आई कि एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए दोनों लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ता है और आप कहीं न कहीं इनके खराब बर्ताव, खराब बिहेव के साथ कितना कुछ एडजस्ट कर रहे थे, ये चीज़ इस पर्सन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? ज़रा-सा भी इनको ध्यान नहीं था कि क्या चीज़ें यहाँ पर आपके ऊपर बीत रही है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी है। ओके। सो यहाँ पर आपने क्या किया है कि आपने कर लिया मूव ऑन। जितना कंप्रोमाइज़ आप यहाँ पर कर रहे थे लाइफ़ से इनके साथ इस रिलेशनशिप में रह कर के, आपने सोचा कि चलो अब बस बहुत हो गया, ठीक है, जो चीज़ें हैं चलो उनको एक्सेप्ट करो, जो चीज़ें हैं, जो लाइफ़ है एक्सेप्ट करो। आप यहाँ पर रोना-रोते हुए नहीं रहे, चीज़ों को एक्सेप्ट किया, सिचुएशन को यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, कि हाँ ठीक है, सिचुएशन जैसी चल रही है इनको एक्सेप्ट करेंगे, कंप्रोमाइज़ अगर वहाँ भी कर रहे थे तो जीवन के इस मोड़ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ हम करेंगे, ठीक है, एडजस्ट करेंगे। ये चीज़ आपने अपने लिए सोची यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ निकल कर के आ रही है और आपने अपनी लाइफ़ का एक अपना ही एक एम देख लिया। जो रिस्क आप लेकर के चल रहे थे, वो रिस्क अब आप जो सपोर्ट आप यहाँ दे रहे थे, ये सपोर्ट आपने अपने आप को देना स्टार्ट किया। शायद आपने सेल्फ लव अपना स्टार्ट कर दिया, अपनी लाइफ़ में अपनी हेल्थ पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। अगर साथ भी रह रहे हो तो अपनी लाइफ़ में जो चीज़ें हैं फर्स्ट प्रायोरिटी आपने अपने आप को अब देना स्टार्ट कर दिया। अब इनकी बातों में उलझ करके आप नहीं रह रहे हो, ओके? ये चीज़ यहाँ पर निकल कर के आ रही है। यहाँ पर उलझना आपने बंद कर दिया, अपने ऊपर ध्यान दिया, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया, लोगों के पीछे भागना बंद कर दिया, इनको समझाना बंद कर दिया कि हाँ, ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें गलत है, देखो ये इंसान सही है, वो इंसान सही है, नहीं। ऐसा कुछ अब कर रहे हो। आप अपने अपनी एनर्जी जो है यहाँ से बिल्कुल हटा ली। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी चलो ठीक है आप राजा हो तो आप राजा रहो, मुझे यहाँ पर आपकी ज़रूरत नहीं है। आपने बिल्कुल यहाँ से मूव ऑन कर लिया है, ठीक है? इनको ये चीज़ का एक घमंड भी था। कहीं न कहीं आपके पर्सन को घमंड भी हो चुका था। अपनी चीज़ों का घमंड हो गया था। आस-पास के लोगों का घमंड हो गया था कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास तो पूरी मतलब मेरी एक टीम है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं।
बट यहाँ पर जो है आपकी एनर्जी की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी एक सिचुएशन, नो डाउट आपके साथ बहुत ही खराब सिचुएशन रही है, बहुत तरीके से आपने झेला है, आपके सामने एक नहीं हज़ार समस्या आई, बट आपने क्या किया, बिल्कुल शांत होकर के, ये जो शेर की जो एनर्जी है ना, ये सिचुएशन खराब एक सिचुएशन है और आपने बिल्कुल शांत होकर के अपने पूरे सिचुएशन को टेक ओवर किया है, पूरे सिचुएशन को कहीं न कहीं आपने अपने आप को पूरे तरीके से शांत रखा कि नहीं, मुझे इस सिचुएशन से भागना नहीं है, मुझे इस सिचुएशन को कहीं न कहीं डील करना है, मुझे मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं इस सिचुएशन को किसी न किसी तरीके से डील कर सकती हूँ और मैं इस सिचुएशन को करूँगी डील। ये चीज़ आपने अपने मन में ठानी। आपने अपने मन में ये चीज़ जो है ना डिसाइड किया कि नहीं, मुझे करना है तो मुझे करना है, सिचुएशन चाहे जैसी भी क्यों ना रहे लाइफ में, ज़िंदगी है आगे चलती ही रहेगी, बट किसी के सामने ऐसे उलझ के रहने से नहीं काम चलेगा। कहीं न कहीं आप अध्यात्म को भी मानने वाले पर्सन हो, आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअलिटी में आपका ज़्यादा मतलब कहते हैं ना एक विश्वास होना, वो विश्वास है आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। आपको ये चीज़ लगती थी ज़रूर कि एक सुप्रीम पावर है जो हम सबके ऊपर है। जो हम सबके ऊपर है, जो सब कुछ देख रहा है, जिसकी नज़र से कुछ भी नहीं चीज़ें छिप सकती है, चाहे किसी का ब्लैक मैजिक हो, चाहे किसी का व्हाइट मैजिक हो, कुछ भी हो, जो चीज़ें हैं वो एक ना एक दिन सामने आएँगी ही। आपने अपने अंदर वो प्योरिटी हमेशा रखी है, इंफिनिटी का साइन है, होप भी आपने नहीं छोड़ा और इस सिचुएशन से कहीं न कहीं इस सिचुएशन को आपने बहुत ही शांत तरीके से हैंडल किया है। सिचुएशन को बिल्कुल कमान अपने हाथ में ले ली अपनी लाइफ़ की कि नहीं, मुझे जो है मुझे अपनी लाइफ को देखना है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर निकल कर के आ रही है, ओके? नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके लिए कि यहाँ पर जो एनर्जी अब जो समझ में आया है कि कहीं न कहीं सिचुएशन नेक्स्ट अब पर्सन आपके क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग है यहाँ पर ये भी हम देख लेते हैं, ओके? और भी कार्ड्स देख लेते हैं क्या गाइडेंस दे रहे हैं कार्ड्स यहाँ पे, कार्ड यहाँ क्या गाइडेंस और देना चाहते हैं। नो डाउट आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है या फिर इस वक़्त भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। बट मैजिशियन का कार्ड है, डेफ़िनेटली आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है, अपनी पोटेंशियल पता है, आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या क्षमता है। जितनी पावर, जितनी एनर्जी आप इनको सँभालने में लगा रहे थे, वो चीज़ें आपने क्या की, बंद कर दी। एंड हैंगमैन का कार्ड है। आपने चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है ना, ईश्वर को भी सरेंडर की है। कुछ चीज़ें अपने आराध्य को भी आपने सरेंडर कर दी कि नहीं, चीज़ें जो मुझसे हैंडल हो रही है मैं करूँगी, बट बाकी चीज़ें आराध्य के हाथ में सरेंडर की, ईश्वर के हाथ में, यूनिवर्स के हाथ में, ठीक है? मैजिशियन का कार्ड है, बहुत अच्छे से पोटेंशियल है आपके अंदर, आपको पता है कि क्या चीज़ें कहाँ क्या करनी है, नहीं करनी है, कहाँ किस चीज़ को, अपने जीवन की कमान, बेसिकली अपने जीवन की कमान आपने अपने हाथ में ले ली, ठीक है? इन्फिनिटी का साइन यहाँ भी है एंड इन्फिनिटी का साइन। सो यहाँ पर ये चीज़ निकल कर के आ रही है कि आपने अपने जीवन की कमान जो है अपने हाथ में रखी है। आप फँसे नहीं, सिचुएशन के हिसाब से फँसे नहीं, जो चीज़ें आपसे नहीं सँभली, वो चीज़ें आपने ईश्वर को सरेंडर की, बाकी चीज़ें जो आपसे सँभल सकती थी, उन सारी चीज़ों की कमान आपने अपने हाथ में रखना स्टार्ट कर दिया और शायद, शायद इसी वजह से आपकी लाइफ में यहाँ पर जो है जजमेंट की एनर्जी दिख रही है, शायद इसी वजह से आपकी लाइफ में ये जजमेंट आया है, ये न्याय आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। जब आपने ईश्वर को सरेंडर किया है, ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन चाहे ब्लैक मैजिक से की हो या ब्रेन वॉश से की गई हो, बट इसी वजह से जो है आपकी लाइफ में यहाँ पर सरेंडर हुआ है। कहते हैं ना, लाइफ में जब किसी चीज़ को छोड़ दो तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, तभी वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में आती है, अगर पकड़ के रखोगे तो वो चीज़ें कभी नहीं आपकी लाइफ में आएँगी। सो यहाँ पर यही चीज़ नज़र आ रही है कि आपने जब अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया है ना, अपने ऊपर, देन आपकी लाइफ में जो है ये चीज़ जो है सरेंडर जो किया है आपने, तब जाकर के जो है ये आपकी लाइफ में ये जजमेंट की एनर्जी आई है। आपकी लाइफ में तब जाकर के जो है ना ये जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है मुझे, ओके। और चीज़ें जो है यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी में आप देख सकते हो कि जो शायद आपके पर्सन की भी लाइफ में तभी जाकर के जो ये जजमेंट की एनर्जी आई है। और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या कार्ड बता रहे हैं और चीज़ें यहाँ पर हम देख लेते हैं। ओके। डेफ़िनेटली देखो, लॉस्ट की फीलिंग है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, डेफ़िनेटली ना तो इनका काम-धंधा सही से चल रहा है, ना तो इनका हेल्थ अभी सही चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट वाली फीलिंग है। जो भी लोग जो इनकी लाइफ़ में थे, जिनसे ये बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड थे, उन लोगों ने भी शायद अब इनका साथ छोड़ दिया है। उन लोगों ने भी अब इनको जो है मतलब कहीं न कहीं मतलब इनसे दूर भाग रहे हैं। अपना मतलब निकल गया ना, तो इनसे दूर भागना स्टार्ट कर दिया। ओह! ओह! नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
सो आपके पर्सन यहाँ पर जो है ना, अब ये चीज़ जो है ना आपके सामने आ रहे हैं, एक स्टेबिलिटी को लेकर के, एक जो है एक कमिटमेंट को लेकर के, आपके पास एक कमिटमेंट लेकर के अब आपके पर्सन आना चाहते हैं, जहाँ पर ये जो है आपको अब चाहते हैं कि अब आप इनकी लाइफ में आ जाओ, क्योंकि अब इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ये लॉस वाली फीलिंग में आ चुके हैं। लॉस्ट एनर्जी है, पैसों से लॉस, इमोशन का लॉस, लोग जो इनको पूछने वाले थे वो भी लॉस, तो स्टेबिलिटी ये चाहते हैं कि अब आपको कन्फर्मेशन दे, आपको कमिटमेंट दे एक तरह से, ठीक है? एक कमिटमेंट दे करके कि वापस से ये गलतियाँ नहीं होंगी, चाहे जैसे भी हो इस सिचुएशन को सही करना है, ओके? ये सिचुएशन को सुधारना चाहते हैं, चाहे जैसे भी हो, पर सिचुएशन अब जो है ये सरेंडर कर चुके हैं, ये भी डिवाइन को, और कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं, वो अब इनको समझ में पूरी तरीके से आ चुकी है कि कहाँ क्या गलती थी, और अब ये चाहते हैं कि अब आप इनके जीवन में वापस से आ जाओ। अब जो है, अब जो कीमती चीज़ है, अब इनकी लाइफ से दूर ना जाए, ओके? ये चीज़ इनकी लाइफ में अब इनको बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है, चाहते हैं कि ये बिल्कुल डेफ़िनिटली आपके पास आएँ, ओके? आपके पास कमिटमेंट लेकर के, हो सकता है आपको कॉल मैसेज आ सकता है, या फिर जो है आपके पास ये खुद मिलने के लिए आ सकते हैं, ये चीज़ें हैं यहाँ पर, बट इनको ये चीज़ लॉस्ट वाली फीलिंग तो आ चुकी है। लॉस तो इनको समझ में आ चुका है, ओके? ओह! द आउटसाइडर। देखो, मैंने पहले जो कहा था वही चीज़ यहाँ पर एनर्जी आई है। मैंने बहुत देर पहले रीडिंग में एक बात कही थी कि जब आप अपनी पूरी ऊर्जा कहीं से हटा लेते हो, कहीं से खींच लेते हो ना, तब वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। यहाँ पर देखो, ताला जो है वो अंदर से लगा हुआ है। सो आपने कहीं न कहीं इस पर्सन से अपनी पूरी ऊर्जा यहाँ हटा ली, ठीक है? आप बिल्कुल इस पर्सन से हो गए हो दूर। आपने शायद अपनी तरफ से ही इस पर्सन से कट ऑफ कर लिया है। इस पर्सन को कहीं न कहीं अपने आप से आपने दूर कर दिया है। कोई बातचीत नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बिल्कुल बातचीत नहीं, सब कुछ आपने यहाँ से हटा दिया है, और जिसकी वजह से ही शायद जो है ये चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है, क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे। आपने पूरी चीज़ें जो आपके हाथ में थी, वो चीज़ें अपने हाथ में रखी, बट बाकी चीज़ों को आपने क्या किया, ईश्वर को सरेंडर कर दिया, आराध्य को सरेंडर कर दिया। बेसिकली अपने रिलेशनशिप को आपने आराध्य को सरेंडर कर दिया कि ये चीज़ें अब आप ही सँभाल सकते हो, मेरे बस की तो बात नहीं है, और आप हो गए बिल्कुल अपने पर्सन से डिटैच। चाहे वो आप किसी अनदर सिटी में रह करके रहो, या फिर अलग कहीं रह रहे हो, या साथ रह करके भी एक अलगाव, एक अलग आपने अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट कर दिया। अपने सामने आपने गेट बंद कर दिया, ठीक है? अपनी तरफ से आपने दरवाज़ा बंद कर दिया कि आप जो है अपनी तरफ से कुछ भी चीज़ इनकी तरफ नहीं जाने दोगे, कोई भी एनर्जी नहीं जाने दोगे। बातचीत बंद कर दी, ज़्यादा रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ही इस पर्सन को अब रियलाइज़ेशन हुआ है कि क्या गलती हुई है। और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर, और चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पर। ओह! द सोर्स का कार्ड है, ओके। देखो, आपके लिए यहाँ पर ये चीज़ आ रही है कि देखो आपके लिए गुड लक है, ठीक है? हो ये रिलेशनशिप देखो प्योर था। ये चीज़ें यहाँ पर जो थी वो बिल्कुल प्योर थी। आपका कनेक्शन डेफ़िनिटली बहुत ही ज़्यादा प्योर था, और इस पर्सन को बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर आप देखो इस कार्ड को, वी आर द वर्ल्ड। डेफ़िनिटली आप इस पर्सन के लिए पूरी दुनिया हो, ठीक है? पूरी दुनिया हो इस पर्सन के लिए, और ये पर्सन घूम फिर करके भी, कहते हैं ना, कहीं भी घूम लेंगे फिर वापस आप ही के पास आएँगे। सो इस पर्सन को अब समझ में आ चुका है कि ये क्या गलती कर रहे थे, क्या गलती इनसे हो गई है, और अब जो है सन की एनर्जी है, सोर्स की एनर्जी, सन की एनर्जी है। सो आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में मुझे अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। अब ये चीज़ें हैं कि ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन ये टोटल आप पर निर्भर करता है कि आप क्या इनके साथ क्या आंसर आप करना चाहो, ठीक है? बट यहाँ पर है कि आपके रिलेशनशिप के लिए यहाँ एक अच्छा साइन है, एक बढ़िया साइन है। लाइफ अच्छी हो सकती है, ठीक है? अच्छी हो सकती है ये लाइफ। देखो, बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा-सा इग्नोर करना, ठीक है? छोटा बेबी है तो वो हल्ला तो करता ही है थोड़ा-थोड़ा। सो यहाँ पर बिल्कुल डेफ़िनिटली आपके लिए बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती है अगर आप लाइफ़ में ऐसी चीज़ें करो, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर मुझे एक निश्चल चीज़ दिख रही है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। ये पर्सन भी मन से बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं। भले ही किसी और के बातों में आकर के इन्होंने ऐसा किया हो, पर अभी इनको रियलाइज़ेशन हो रहा है। आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकते हो, इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करो, ठीक है? कमेंट में 1111 लिख कर के आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करना, ठीक है? और देख लेते हैं थोड़ा बहुत और यहाँ पर कार्ड क्या चीज़ें हैं, देख लें थोड़ा-सा एक और कार्ड गाइडेंस के लिए।
देख लो यहाँ पर लास्ट यही चीज़ है कि ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, लॉस्ट की फीलिंग आई है, आपके हटने के बाद ही इस पर्सन को ये समझ में आ चुका है कि क्या खोया है इसने अपनी लाइफ से, ठीक है? और शायद इस ताले को देखो आपने बंद किया है, आपने बंद किया। जब आप वहाँ से बिल्कुल हट गए हो तब जाकर के इस पर्सन को समझ में आया है कि यहाँ पर जो ताले को आपने खोला ही नहीं है, आपने अपनी एनर्जी अपने पास रख ली है। तो अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ इन्होंने खो दी। अब आपकी कीमत का एहसास हो रहा है कि अब कोई इंसान इसके आस-पास नहीं है। अब आप जो है ना इनको कीमती महसूस हो रहे हो। अब आप इनको कीमती महसूस हो रहे हो। एक वक़्त पर आपकी कीमत इन्होंने दूसरों की बातों में आकर के आपकी कीमत भी नहीं समझी, आपकी वैल्यू नहीं की, आपको इग्नोर किया। बट अब इनको समझ में आ रहा है कि किसी इंसान के जाने के बाद कि कैसी चीज़ें हर्ट होती है, कैसे चीज़ें बिगड़ती है, कैसी लाइफ़ बिगड़ती है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर निकल कर के आ रही है और इसी वज़ह से आप दोनों की लाइफ़ में यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, इनको पछतावा हो रहा है, इनको रिग्रेट हो रहा है और आपके लिए ये जजमेंट है कि आप जो चाह रहे थे कि इनको एहसास हो, वो एहसास हो रहा है और ये आपकी तरफ आ रहे हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे-राधे।